आज हम बात करेंगे हम अपने जीवन में कौन सा कैरियर, कौन सा प्रोफेशन और कौन सा बिजनेस चूज करें। इसके लिए एग्जिस्टेंस ने पहले से ही जब हमारा जन्म होता है डिसाइड किया हुआ है कि हमें कौन सा प्रोफेशन, कौन सा बिजनेस, कौन सा कैरियर हमारे लिए अच्छा रहेगा। मैं आज आपको उसी के विषय में बताऊंगा और मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, आप इसके अंत तक बने रहिए ताकि आपको इसकी जानकारी पूर्ण तरह से हो सके। तो हम वर्कआउट करेंगे। कैसे वर्कआउट करेंगे? सबसे पहले हम जानेंगे कि हमारी डेट ऑफ बर्थ के अंदर कौन सी फिगर को, कौन सी नंबर को हम लेंगे और वो नंबर हमारा किस में रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, डेट ऑफ बर्थ लेंगे। फॉर एग्जाम्पल DOB। अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मान के चलिए 1904 और 99 है, हमें इसका मूलांक निकालना है। मूलांक निकालने के लिए, जिसको हम साइकी नंबर भी कहते हैं, तो ये 19 को हम एक सम में लेंगे, एक सम बनाएंगे। तो 1 + 9 = 10। फिर 1 + 0 1, ये हमारा मूलांक हुआ, इसे हम मूलांक कहेंगे। यही हमारा जो सा है DOB है। अब नंबर 1 ये सूर्य ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और नंबर 1 के अंदर DOB किन लोगों की आएंगी? जिनका जन्म 1 तारीख को, 10 तारीख को, 19 तारीख को या 28 तारीख को हुआ। ये लोग जो इस डेट को पैदा हुए हैं, इनके लिए पॉलिटिक्स एज पॉलिटिशियन, एडमिन हेड, UPSC की सर्विसेज जैसे IAS, IPS और डिफेंस में आर्मी ऑफिसर्स, नेवल ऑफिसर्स, और बिजनेस के अंदर इनके लिए जो अच्छा रहेगा वो होटल मैनेजमेंट या होटल से रिलेटेड और रेस्टोरेंट वगैरह का काम इनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। अब इसी के अंदर अगर हम ये देखते हैं, नंबर 2 के लिए अगर हम वर्कआउट करते हैं, फॉर एग्जांपल के लिए आपको बताता हूं, DOB के अंदर अगर हम जाते हैं, ये मान के चलिए किसी की डेट ऑफ बर्थ 11 है, 11/1/99, तो हमें जो सा ये वाला सम लेना है 11, इसको लेंगे। तो 11 को जब 1 सम में हम करेंगे, 1 + 1 देन = इसका बना, ये देखिए फिर से मैं आपको री करके दे रहा हूं, 11 को हम 1 सम में लेंगे, 1 + 1 = 2। तो 2 हमारा जो सा मूलांक हुआ। इस मूलांक के हिसाब से आपको अपने जीवन में कौन सा कैरियर, कौन सा प्रोफेशन चुनना चाहिए, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 न्यूमरोलॉजी में मून को रिप्रेजेंट करता है, चंद्रमा को। जिन भी व्यक्तियों का जन्म 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या 29 तारीख को, 29 तारीख को हुआ है, उनके लिए कैरियर, प्रोफेशन, बिजनेस क्या रहेगा? वो लोग नेवल के अंदर जा सकते हैं, नेवी में। म्यूजिक से रिलेटेड में बहुत तरक्की करेंगे। आर्ट से रिलेटेड और डेयरी प्रोडक्ट जो भी हो, जैसे दूध से रिलेटेड जो भी चीजें, जैसे दही, मक्खन वगैरह का जो भी काम हो, उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। केमिस्ट का काम उनके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। और रियल एस्टेट और बिजनेस में ऑयल से रिलेटेड जितने भी बिजनेस होंगे वो उनके लिए बहुत ही बेहतर रहेंगे। अब मैं जहां तक समझता हूं, मुझे जरूरत नहीं है कि आपको ये और वर्कआउट करके बताने की किस तरह से हम DOB को 1 सम में करेंगे। तो इसी प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जिनका बर्थ न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सम 3 आता है, किनका आएगा? जिनका डेट ऑफ बर्थ 3 तारीख है, 12 तारीख है, 21 तारीख है और 30 तारीख है। ये लोग अपने जीवन के अंदर सफल होना चाहते हैं तो टीचिंग के प्रोफेशन में जाएं, टीचर्स बने, एडमिन से रिलेटेड जॉब करें, एज एडमिनिस्ट्रेटर, डॉक्टर, इंजीनियर, डिजाइनर के लिए इनका इंटीरियर डिजाइनिंग का काम बहुत बढ़िया चलेगा। अगर ये बैंकिंग में भी रहे तो कामयाब रहेंगे।
जुडिशियल से रिलेटेड के अंदर इनके लिए बहुत कामयाबी, कहने का मतलब है कि लॉ से रिलेटेड जो भी चीजें होंगी। इसी के साथ साथ ये ज्योतिष के अंदर, मतलब ऑकल्ट साइंस के अंदर भी ये बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। यहां पर मैं एक चीज के लिए आपको सावधान कर देना चाहता हूं, जिनका भी बर्थ का टोटल 3 आता है, 3 आता है, उनको जीवन में कभी भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना। अगर शेयर में इन्वेस्ट करेंगे आपको सर्टेनली लॉस होगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट जिनका नंबर 4 आता है वर्कआउट करके, नंबर 4 जो सा है राहु को रिप्रेजेंट करता है। तो 4 तारीख के अंदर कौन सी डेट्स आएंगी? दिस इज नंबर 4, नंबर 13, नंबर 22, नंबर 31। जिनका भी ये डेट्स में बर्थ हुआ है उनके लिए आर्मी की सर्विसेज, पुलिस से रिलेटेड जॉब, पॉलिटिक्स यानी पॉलिटिशियन बनना, एडमिन से रिलेटेड जॉब, मीडिया, लॉ, मार्केटिंग और शेयर मार्केट उनके लिए बहुत अच्छा बिजनेस है शेयर मार्केटिंग का। अब नेक्स्ट में हम आते हैं नंबर 5 जिनका बनता है डेट ऑफ बर्थ का टोटल बना के। नंबर 5 न्यूमरोलॉजी में जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। दिस इज नंबर 5। नंबर 5 की जो पैदा हुए इन डेट्स को, नंबर 5, डेट 5, 14 एंड 23, इनके लिए जो कैरियर है वो बैंकिंग, मीडिया, मार्केटिंग, किसी भी चीज की मार्केटिंग, और पॉलिटिशियंस ये बहुत अच्छे हो सकते हैं। और बिजनेस जो भी पब्लिक रिलेशन से रिलेटेड हो, जैसे टूर एंड ट्रेवल्स का हो गया या कुछ इसी तरह से होटल्स के अंदर, मतलब पब्लिक रिलेशंस का अगर कोई काम है तो उसके अंदर ये लोग बहुत कामयाब रहेंगे। इसी तरह से एडमिन के सर्विसेज के अंदर भी ये लोग बहुत कामयाब रहेंगे। अब नेक्स्ट आता है नंबर 6 जिनका डेट ऑफ बर्थ का टोटल आता है नंबर 6। नंबर 6 न्यूमरोलॉजी के अंदर वीनस को रिप्रेजेंट करता है। और इसमें कौन सी डेट ऑफ बर्थ आएंगी? नंबर 6, नंबर 15, नंबर 24, ये 6 को रिप्रेजेंट करेंगी। ये लोग स्टारडम से रिलेटेड जितने भी काम होते हैं, जैसे एक्टिंग, सिंगिंग की फील्ड में, डांसिंग, एज वेल एज फाइन आर्ट, और बिजनेस के अंदर इनके लिए ब्यूटी सैलून का काम, कॉस्मेटिक से रिलेटेड काम, एज वेल एज शो बिजनेस के जितने भी बिजनेस हैं, और यह लेडीज गारमेंट का जो काम है इनके लिए लाजवाब रहेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 7 जो केतु को रिप्रेजेंट करता है न्यूमरोलॉजी के अंदर। और नंबर 7 का डेट ऑफ बर्थ, जिनका डेट ऑफ बर्थ इस डेट है 7, 16 एंड 25। ये लोग बहुत अच्छे रिसर्चर होते हैं, मींस साइंटिस्ट बहुत अच्छे होते हैं। ये लोग रिसर्च के क्षेत्र में लाजवाब काम करते हैं। ये बहुत अच्छे हीलर होते हैं और अच्छे एस्ट्रोलॉजी के अंदर भी इनका बहुत अच्छा स्कोप होता है। एस्ट्रोलॉजर बहुत बढ़िया बनते हैं। ये लोग बहुत बढ़िया डॉक्टर होते हैं। इनका कैरियर इंजीनियर और कथावाचक, स्पिरिचुअल स्पीकर जो उनसे होते हैं उनके लिए, एज वेल एज अगर ये काम करना चाहें तो बिजनेस अगर करना चाहें तो पेट्रोकेमिकल के अंदर इनका बहुत अच्छा बिजनेस चल सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 8 आता है। नंबर 8 जो है सैटर्न को रिप्रेजेंट करता है। जिनका भी बर्थ 8 तारीख, 17 तारीख या 26 तारीख को हुआ है, उन लोगों के लिए जो कैरियर है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। अभी भी अगर आप नजर उठा के देखेंगे तो नंबर 8 के अंदर और नंबर 4 के अंदर बहुत ज्यादा लोग आपको पॉलिटिक्स के अंदर नेम फेम पाते मिलेंगे और बहुत अच्छे रूलर भी हैं, एडमिनिस्ट्रेटर भी हैं। ये लोग जो उनसे हैं इनके लिए आर्मी, पुलिस और स्पोर्ट्स में भी ये लाजवाब काम करते हैं। रियल एस्टेट में और लॉ से रिलेटेड में भी इनका बहुत अच्छा काम बिजनेस रहता है। लॉ से रिलेटेड मीन्स
कोई भी आप अपनी, जैसे एक लॉयर होते हैं, उसकी कोई एसोसिएट बनाएंगे तो आपको बहुत अच्छा बिजनेस मिलेगा। रियल एस्टेट में जाएंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित काम करेंगे, बहुत अच्छा कारोबार होगा। नेक्स्ट हमारा आता है लास्ट वन, जिनका टोटल डेट ऑफ बर्थ का 9 आता है, मीन्स 9, 27 और 18। इन लोगों के लिए जो कैरियर है वो डिफेंस सर्विसेज के अंदर, पुलिस से रिलेटेड, और ये बहुत अच्छे सर्जन होते हैं। इसी के साथ ये बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। इनके लिए आईएएस, आईपीएस, यूपीएससी वगैरह करना बहुत अच्छा रहेगा। और इनका जो बिजनेस है, अगर वो पावर एनर्जी से, जैसे आजकल हमारा सोलर का काम चल रहा है, दिस इज रिलेटेड टू पावर एनर्जी, तो ये बिजनेस अगर इस तरह का करते हैं, या फायर से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट्स वगैरह अगर उनका काम करते हैं, तो उसमें भी बहुत ये कामयाब रहते हैं। तो ये जो मैंने आपको बताया है, ये आप अपने बच्चों के कैरियर के लिए भी इससे कोरिलेट करके अगर आप उनको इस लाइन के अंदर डालेंगे जो परमात्मा ने, एग्जिस्टेंस ने उनके लिए बनाई है, उनके लिए रखी है, तो वो बहुत अपने जीवन में सफल होंगे, खूब तरक्की पाएंगे और खूब कामयाब रहेंगे। अगर आप आसपास भी देख रहे होंगे अपने जीवन में, या अगर आप इस पूरे चार्ट को देखेंगे, तो आप ये पाएंगे कि कुछ लोग, जैसे आप में से कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जिनके आप ये फाइंड करेंगे कि मेरे बराबर की क्वालिफिकेशन है, मेरे जितना ही एक्सपीरियंस है, पर लेकिन दूसरा आदमी बहुत तरक्की कर गया। वो क्यों कर गया? क्योंकि एग्जिस्टेंस को उसने जो चीज दी थी, एग्जिस्टेंस ने उसको, वो उसी लाइन में गया और वो आगे बढ़ता चले गया। मगर आप इसलिए पीछे रह गए क्योंकि एग्जिस्टेंस ने जो आपको काम सौंपा था वो आप काम नहीं कर पाए, उस प्रोफेशन में जा नहीं पाए और दूसरे में रह गए। इसी वजह से आप उस स्टेज में आगे नहीं निकल पाए। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।